जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान की गारंटी। कोई भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। वह चाहे वाणी से हो या श्वास से। चिंतन तो मन से ही होता है। बुद्धि और लगा दें, परमात्मा है यह मानने में न कौड़ी लगती है न छदाम। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय बना रहे। बुद्धि से माने कि परमात्मा है। भक्ति पूर्वक व आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम श्रद्धा है। इस प्रकार बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी भगवान को याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। स्मरण और जप हर समय बना रहे, इसके लिए शक्ति अनुसार प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। मृत्यु को स्वीकार कर लें, किंतु भगवान के नाम जप व स्मरण को नहीं छोड़े। मरना तो है ही, फिर भगवान के नाम को लेते हुए यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या हो। भगवान से प्रार्थना करें कि मरते समय आपके नाम का जप हो, चाहे आप दर्शन न दें, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और स्मृति बनी रहे। भगवान से यह प्रार्थना करें, मांग करें। यह कामना होते हुए भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इससे मुक्ति हो जाए। शरीर भले आज ही छूट जाए, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी निकृष्ट स्थान पर मृत्यु हो जाए, किंतु आपकी याद स्मृति सदा बनी रहे। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपा करके इसमें मदद करिए। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो यह साधन स्वयं उसको संभाल लेता है, किंतु इस मान्यता में कमी रह जाए तो फिर न तो कोई सहायक है और न साधन है। इस बात पर भगवान गारंटी देते हैं, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करे तो भगवान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। अब से अंत तक अभ्यास करें तो हमारा कल्याण हो जाए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंत काल में भी मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। जो भगवान के नाम का जप करता हुआ मरता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो जिसको याद करता हुआ जाता है, वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को याद करता हुआ जाता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है। जो भूत प्रेत और पिशाचों को याद करता हुआ जाता है, वह उन्हीं को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। यदि नित्य का अभ्यास होगा तो मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति हो जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत जोर देकर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन,
तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है, फिर हमें सब काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता। इसलिए माता बहनों तथा भाइयों को हर समय भगवान को याद रखते हुए ही कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए हर समय भगवान को याद रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं और आगे पीछे के सभी पाप स्वाहा हो जाएंगे। इस बात को मानकर इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान की गारंटी। कोई भी साधन हो, किंतु भगवान के नाम का